हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग और मस्ती करने में बिज़ी थी, बट आई एम बैक नाउ विद दिस वीडियो जहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग जिसमें मैं बताऊँगी क्या क्या मैंने प्रिपरेशंस की अपने इन लॉज के आने के पहले, कैसे मैंने गेस्ट रूम को प्रिपेयर किया, क्या क्या मैंने खाना बनाया और हमारी रोड ट्रिप टू शिकागो। सबसे पहले चलते हैं पर्दे लेके गेस्ट रूम में। किसी भी रूम का लुक अगर एलिवेट करना है तो कर्टन से बहुत अच्छा लुक एलिवेट हो जाता है। तो गेस्ट रूम के लिए मैंने ये ज्योमेट्रिक पैटर्न के जो कर्टन्स हैं वो चूज़ किए, क्योंकि हमारा जो डेकोर है वो भी इसी पैटर्न और इन्हीं शेड्स में है। ये जो पर्दे थे ना, इनमें सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सेप्ट इनमें रिंग्स नहीं थे। तो उसके लिए मैंने आइकिया से ये हुक्स और एक रिंग का पैक ख़रीदा। इसको लगाने से ना पर्दे फिर इजीली मूव हो जाते हैं। तो अगर आपके पास प्लेन पर्दा है बिना रिंग वाला तो आप आइकिया से ये पैक ले सकते हैं। ये जो हुक्स होते हैं ये रिंग में चले जाते हैं और उसके बाद ये क्लिप्स की तरह पर्दे पे क्लिप ऑन हो जाते हैं ईज़िली। तो फिर आपका बेसिक पर्दा रिंग वाला पर्दा बन जाता है बहुत ही सस्ते में। हमने गेस्ट रूम में ये फैमिली पिक्चर्स लगा दी थी, क्योंकि ये जो हमारा रूम है इसमें मोस्टली सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही रखते हैं। चलिए आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। तो सबसे पहली पिक्चर है ये मेरे इन लॉज हैं जब वो लास्ट टाइम यूएस आए थे मेरी बेटी के बर्थ के टाइम, तब की। सेकेंड पिक्चर्स है मेरे पेरेंट्स की। थर्ड पिक्चर्स में मेरे हस्बैंड में और मेरे इन लॉज। सेकेंड रो में जो फर्स्ट पिक्चर है वो मेरे भैया भाभी और उनकी बेटी आद्या की है। फिर से मम्मी पापा और फिर है मेरे देवर देवरानी और उनका बेटा रियांश। अब चलते हैं मील प्रिपरेशन की तरफ। क्योंकि मम्मी पापा की फ़्लाइट सुबह 7 बजे आने वाली थी तो मैंने सोचा कि मेथी के पराठे बना के ले जाते हैं, तो चाय के साथ ब्रेकफास्ट में अच्छे लगेंगे। के लिए बस यहाँ पे मैंने अपने स्टैंड मिक्सर में आटे में थोड़ी मेथी, बेसन, हल्दी, अजवाइन, थोड़ा सा दही, नमक, यही सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के मिक्सर पे मैंने इसे बनाने के लिए रख दिया था। हम लोग ये सारी प्रिपरेशन फ्राइडे को कर रहे थे क्योंकि सैटरडे को सुबह 7 बजे पहुंचना था। तो जब तक आटा बन रहा था यहाँ पे मैंने राजमा के लिए ग्रेवी भी बना ली थी। मुझे लगा साथ ही साथ राजमा और कुछ और खाना भी बना के चलती हूँ ताकि वापस शिकागो से आने के बाद हम लोग को कुछ खाना ना बनाना पड़े। तो यहाँ पैन पे मैंने थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल लिया है। उसके बाद जीरा, हल्दी, हींग, मिर्ची और राजमा मसाला डाल लिया। और उसके बाद बस जो हमने प्याज टमाटर का मिक्सचर बनाया था उसको डाल के यहाँ पे भूनने रख दिया। एक तरफ मेरा मेथी का पराठे का आटा बन रहा है, दूसरी तरफ राजमा का मसाला भून रहा है। इसी बीच मैंने सोचा साथ ही साथ और भी तैयारी करके रख लेते हैं सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने फूड प्रोसेसर में जो है वो करेला काटना शुरू कर दिया है। करेला मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो करेला है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। हम लोगों ने सोचा था कि अगर मम्मी पापा का मन किया तो शिकागो से थोड़ा आगे वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा था मिशिगन में, सोचा वो भी घूमने चले जाएंगे। तो अब पक्का तो पता नहीं था क्या करने वाले हैं, तो अगर जाते तो मुझे लगा कि एक सब्ज़ी भी बना के ले जाती हूँ, तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच में पराठे के साथ सब्ज़ी हो जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे करेले भी फटाफट काट के और नमक लगा के रख दिए थे। ये जो फूड प्रोसेसर है ना ये बड़ी ही काम की चीज़ है। अगर आपकी भी बिज़ी फैमिली रहती है बड़ी तो आप फूड प्रोसेसर ज़रूर से ख़रीद लें। इससे सब्ज़ी तो फटाफट कटती ही है, साथ ही साथ पतली पतली और एक ही साइज़ की कटती है ना, तो कुकिंग का टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। तो बस इधर मेरा आटा भी बन गया है, करेले भी नमक लगा के रख चुके हैं और साथ ही साथ राजमा का भी मसाला तैयार हो ही चुका होगा। चलिए आके चेक करते हैं। गैजेट्स के होने से काम कितना आसान हो जाता है ना। जब तक मसाला बन रहा था साथ ही साथ सब्ज़ी भी कट गई और आटा भी बन गया। बस अब इसी मसाले में मैंने डाल दिए थे उबले हुए राजमा। इसको मैंने इंस्टेंट पॉट पे बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो सब कुछ हो गया रेडी, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद मेरी जो क्लीनिंग लेडी है उसका फ़ोन आया कि उसकी कार ख़राब हो गई है तो वो सफाई करने के लिए नहीं आएगी।
तो बस उसके बाद मैं बड़ी परेशान हो गई और स्ट्रेस में मैंने कुछ भी आके रिकॉर्ड नहीं किया खाना बनाने की क्लिप्स। एक लंबे से इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद और खाना बनाने के बाद मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। तो मैं टैकल कर रही थी गेस्ट रूम और बाथरूम्स और मेरे हस्बैंड टैकल कर रहे थे हमारी बेटी को, और साथ ही साथ लिविंग जो हमारा रूम है उसको ठीक करने का काम वो कर रहे थे। Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. 'Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at? तो मैंने ना सबसे पहले सोचा कि डस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए। टॉप टू बॉटम फटाफट मैंने डस्टिंग करना शुरू की। और उसके बाद तेज़ी से निपटाया वैक्यूम और उसके बाद बनाया बेड। It's 2 a.m. when we close the bar, but we're in the get-go. Next place, give me someone. I could dance with you beneath the stars. 'Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want you. Everything stops when you. बेड पे भी ना मैंने इंडिया वाली चादर ही बिछाती थी ताकि मम्मी पापा आने के बाद इंडिया को एकदम मिस ना करें। बस अब गेस्ट रूम तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद ना मैंने एक ये बास्केट एक बना दी थी कुछ एसेंशियल सामानों की, ताकि आते ही उन्हें कोई भी जो चीज़ें यूज़ हो सके ना वो पास में ईजीली मिल जाएं। जैसे कि ये हीटिंग पैड, टाइलेनॉल और वैसलीन लोशन। मेरी मदर इन लॉ ये वाला यूज़ करती है, मुझे पता है, इसलिए मैंने ये वाला लोशन भी रख दिया। हेयर ब्रश और बाम और अडेप्टर और चार्जर फ़ोन के जो यहाँ यूएस में यूज़ हो जाते हैं, और वाईफाई का पासवर्ड। बस यही सारी चीज़ें जो उन्हें आते ही एकदम से लग सकती हैं और उन्हें बैग वैग अपने खोलने ना पड़े, वो सारी चीज़ें मैंने इस बास्केट में बना के पास में रख दी थी। और उसके बाद मैंने एक साइड लैम्प भी लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो स्विचेस होते हैं ना ये डोर के एकदम पास होते हैं, तो रात में कभी नींद खुली और लाइट की ज़रूरत हो तो पास में एक लैम्प हो। एक साइड मैंने रख दी थी ये बास्केट, और दूसरी साइड जो नाइट टेबल है उसमें मैंने रख दिया था वो छोटा सा लैम्प। तो हो गया हमारा गेस्ट रूम पूरी तरह से रेडी मम्मी पापा के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैंने पैक किया था। तो एक बैग में मैंने ड्राई स्नैक्स जो हैं वो रख लिए थे, चाय बनाने का सामान और यूटेंसिल्स, थर्मस चाय ले जाने के लिए, और एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वेस्ट सामान, गंदे बर्तन, कुछ भी रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक बैग में रखती थी। और उसके बाद जो खाने का सामान था जैसे कि पराठे, सब्ज़ी, मिल्क, ये सारी चीज़ें मैंने दूसरी जगह एक कूलर के अंदर रख दी थी आइस पैक वगैरह डाल के, ताकि वो सारा सामान जो है वो ख़राब ना हो। करते हैं फिट चेक। इनिका ने जो कपड़े पहने हैं ये हमने लिए थे वॉलमार्ट से, उसकी प्यारी सी ड्रेस और ये लेगिंग और चश्मा उसने मेरा लगाया हुआ है। और उसके बाद वो अपनी ट्रीज़ की बातें कर रही है। Yep. It is so big. Wow. ये मेरे कपड़े जो मैंने टारगेट से लिए थे क्लियरेंस में, और ये रचित के जो हमने लिए थे माया से। अब चलते हैं शिकागो, लेकिन उसके पहले स्टारबक्स, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ट्रीट तो बनती है। Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. 'Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it. Oh, I want it. Let's go. Look around, where's the people at? हम लोग शिकागो से 2.5 घंटा दूर इंडियाना में रहते हैं। तो
इंडियाना से शिकागो की जो ड्राइव है वो वैसे तो काफ़ी बेसिक है, एक्सेप्ट फॉर द ब्यूटीफुल विंड मिल्स। रास्ते में हज़ारों की संख्या में बहुत दूर तक बहुत ही सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। शिकागो पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो हम शिकागो तो कुछ घूमे नहीं, बस कार से हमने डाउनटाउन में थोड़ा सा ड्राइव किया, उसके बाद सीधे चले गए अपने होटल रूम में। रूम टूर। हमारा होटल रूम काफ़ी बेसिक था एक्सेप्ट फॉर जो किचन है। हमने किचन वाला रूम लिया था ताकि सुबह चाय बना सकें। You like it? ये जो लिविंग रूम था इसमें ना एक सोफ़ा था, सोफ़ा बेड, और उसके सिवा बस बेडरूम जो था वो तो बेसिक बेड और जो भी चीज़ें होती हैं, नाइट टेबल, टीवी, कबर्ड, शेल्फ्स, यही सारी चीज़ें थी। उसके सिवाय कि रिक्लाइनर था और एक डेस्क थी बीच में। बाथरूम भी वही बेसिक वाला, लेकिन बाथरूम के बाहर जो ना ये एक फुल लेंथ मिरर था जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। Let's put the ice packs inside. Are you ready to sleep? No? I'm ready. Okay. Look, it's in the light for. Yeah, it's your rice bowl. Can we come back in the morning? Yeah, we'll have it in the morning. Can I come up? Yeah, let's get you milk bottle. Inika, which bed are you going to sleep on? That one or this one? Why do you like this bed? Because I want to sleep on it. Okay, why do you want to sleep on it? Because I love it. It's so comfy. It's very comfy. Okay. Okay. Good night, Ini. Time for bed. Mommy. Good night, Mommy. Good night. Good night, Daddy. Good night, Dini. I'll see you in the morning. I'll see you in the morning. So I'm sitting on this. Can I see? I'm checking Dadu and Dadi's airplane. What time does the flight land? You want to sit and also see that? Come. My little baby here. Yeah, we'll go to the airport. Over the morning, the contact. तो निका की ढेर सारी बातों के बाद हम लोग टाइम से सोने के लिए चले गए थे ताकि सुबह उठ के टाइम पे एयरपोर्ट जा सके मम्मी पापा को पिक करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम अपने इन-लॉज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।